हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी लुगिज्म का चैप्टर था जो अभी गया है, उसमें जो लास्ट में जोहान शियोंग ने बोला था ब्रिंग मी गिटे किम। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई वो गिटे किम को हरा सकता है या फिर वो बस खुद पे घमंड करने लगा है। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इन दोनों के बारे में बात करने से पहले हम इन दोनों के पास्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें कि जो पहले हम जोहान के बारे में बात करते हैं कि जो जोहान है वो एक अच्छा बच्चा हुआ करता था जो कि जैकली के साथ अच्छे से रहता था और उसका दोस्त भी था। बट कुछ उस समय पे ना उसकी माँ जो थी थोड़ी पागल हो गई थी, मतलब उसको ड्रग दिया गया था और एस गॉड डॉग नाम के एक देवता मतलब जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता, उनको पूजने लगी थी उस ड्रग के एडिक्शन से। ठीक है, और इससे भाई वो जो जोहान है वो अपने घर को छोड़ देता है और जो गलियों में फिरता है और जूते चोरी करता है और अपना गुजारा करता है, ऐसा ही उसको बेच के जूतों को। तो तभी गन की नज़र जोहान पे पड़ती है, क्योंकि उसको जो 4 मेजर क्रू है उसके हेड के लिए बंदे चाहिए थे जिसे वो ढूंढ भी रहा था। तो उसने जोहान के अंदर पोटेंशियल देखा और उसकी कॉफी एबिलिटी भी देखी। ठीक है, तो इन दोनों को देख के भाई गन ने उसको भाई कर दिया था कि भाई तू ही मेरा सक्सेसर बनेगा। ऐसा करके गन उसको ले गया था और गन ने बोला था कि हाँ मैं तेरी माँ का इलाज भी कराऊंगा चार्ल्स चोई से बोल के। ठीक है, और उसकी एक अच्छी सी गैंग भी बन गई थी। उसने गैंग का नाम रखा था गॉड डॉग। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, ये आराम से गन को पैसे भी दे रहा था मंथली। बट क्या होता है कि एक टाइम पे जब इसकी खुद की गैंग है गॉड डॉग, वो इसे दे देती है धोखा और वहाँ पे गन भी आ जाता है और गन बोलते है साले तू अपनी गैंग को ही नहीं संभाल पा रहा है तो तू मेरा सक्सेसर कैसे बनेगा। ठीक है, तो वहीं से भाई ये बोलता है कि मेरी माँ का इलाज तो गन बोलता है कि अब तेरी माँ का इलाज मैं नहीं कराऊंगा। और उसने मतलब झूठ ही बोला था, चार्ल्स इससे बोलेगा इसकी माँ का इलाज कराएगा ऐसा। तो इसके बाद वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो गन से लड़ता है, बट गन उसको हरा देता है और वो उसी समय से गन को अपना मतलब दुश्मन मान लेता है और उसके भाई उसको पेलने के लिए भाई वो जीता है। भाई कब गन मिले और कब इसको पेले। ठीक है, ऐसा था। और फिर उसके बाद वो जो हंट फॉर गन पार्क आर्क आया था, उसमें जो जोहान था उसने गन से मतलब अपना बदला पूरा कर दिया था, मतलब गन को पेला था बहुत तगड़े तरीके से। ठीक है, उसके बाद वो अब ये को फिर उसके बाद उसको गन को तो पेल दिया उसने, फिर वो अपनी आराम से लाइफ जीने लगा। अभी तो नॉर्मली है बट अभी वो वापस आ चुका है अंडरग्राउंड में, अंडरवर्ल्ड में। ठीक है, सॉरी अंडरवर्ल्ड में आया है। वो थोड़ा बहुत मतलब मिसिंग हो जाता है ना भाई जल्दी जल्दी बोलने में, तो माफ़ कर देना। और अब हम गिटे किम की बात करते हैं। गिटे किम गैब्रियम किम का बड़ा बेटा है। उसने कहा था कि भाई मैंने ना मेरे बहुत सारे भाइयों को मार रखा है। मतलब गैब्रियम किम में उसके बहुत सारे बेटे थे, क्या नाजायज औलादे के पैदा करता है भाई ये, जिसमें से एक तो वही बहुत ही खतरनाक निकल चुका है और वो यही है साला, इसने सबको मार दिया, बस जो अपना जेग है वही बचा है। तो गिटे किम का पास्ट ऐसा है कि जैसे कि वो कोरिया में ही था, बट वो मतलब शुरू से ही गैब्रियम किम के डार्क साइड को फॉलो करता था। ठीक है, उसी को अपना आइडल मानता था। और उसके बाद जब गैब्रियम किम को शायद उसने निपटा दिया था, फिर वो चला गया था मेक्सिको जाके मेक्सिको में पूरे अंडरवर्ल्ड का किंग यही था भाई, ड्रग डीलर था ये अंडरवर्ल्ड का। ठीक है, मेक्सिको में। और फिर ये वहाँ से वापस आता है। इसका क्या मतलब चुल मस्ती है कि ये वापस आता है और बोलता है कि अंडरवर्ल्ड पे राज मैं करूँगा, जो गैब्रियम किम नहीं कर सके वो मैं करूँगा। और अभी ये साला ये अपने बहुत सारे जो छपरी वपरी किंग होते हैं जिनको कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था शुरुआत में, उन सबको एक मतलब साथ में लाता है और अब ये चाहता है कि मैं अंडरवर्ल्ड का किंग बनूँ। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो ये इन दोनों की पास्ट था। तो अब हम बात करते हैं कि इन दोनों की फाइट स्टार्ट कैसे होगी और ख़त्म कैसे होगी। ठीक है, तो इन दोनों की फाइट अगर स्टार्ट होगी तो उसमें अभी जो दिखाया गया है इनमें मास्टर्स दिखाई गई है कि किस में किस चीज़ की मास्टरी है। ठीक है, तो जो जोहान है वो 2nd जनरेशन का टॉप का फाइटर है और जो गिटे है वो भी 1st जनरेशन का टॉप का फाइटर है। ठीक है, और इन दोनों में जो गिटे है उसके पास है स्ट्रेंथ, स्पीड
और एंड्योरेंस, ठीक है। और जोहान के पास है स्ट्रेंथ, स्पीड और टेक्निक, ठीक है। दोनों चीज़ें तो सेम है, बस गीटे के पास एंड्योरेंस है और जोहान के पास है टेक्निक, ठीक है। क्योंकि जो तुम देखो ना, मतलब गीटे ने जो अपना जैक ली है उसका जो स्पीड कितना ज़्यादा है, उसको है ना ऐसे ही बिना उसको देखे उसने पकड़ लिया था उसकी गर्दन से, ठीक है, कि ये ले भाई। और जो वो साला एंड्योरेंस भी है उसके पास, क्योंकि पुलिस वाले हर बार वो आता है तो भाई उसको बिजली की झटके देते हैं, फिर भी उसको कोई असर नहीं होता है, ठीक है। और ताकत तो तुम्हें पता ही है, अपना जो जिनरेंग है वुल्फ, उसको इतना खतरनाक अवेकन दिया था, फिर भी इसने 3 या फिर 4 मुक्के में उसको पेल दिया था यार। और कुल्हाड़ी के वार से भी ये, मतलब कुल्हाड़ी का वार भी मारा था तो इसने अपने हाथ से डोज कर लिया था। तो तुम देख सकते हो कि इसके पास ये चीज़ें तो है ही। और हम अगर जोहान की बात करें तो जोहान के पास है स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्निक। स्पीड उसके पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तुम देख सकते हो कि उसने जो हंटपुर गन आर्क में जो उसने ऐसे ऐसे अटैक मारे थे वो उसकी स्पीड से ही पॉसिबल थे, ठीक है। और उसके पास ताकत भी है, क्योंकि ताकत नहीं होती तो भाई वो गन को लपेटे में कैसे ले सकता था, उसको ज़्यादा डैमेज कैसे दे सकता था, ठीक है। और उसकी पास है टेक्निक, क्योंकि उसकी जो मेन स्किल है, उसका जो पाथ है इन्फिनाइट अटैक, वो टेक्निक पे ही बेस है भाई। सब चीज़ों को मिला के कंबाइन करके वो अपना अटैक बनाता है और उससे कि वो वार करता है जिससे कि सामने वाला बच ही नहीं पाता, ठीक है। तो वो टेक्निक ही हुई ना ये। तो अब हम बात करते हैं कि इन दोनों की फाइट में जीतेगा कौन। तो देखो, गीटे किम के पास एंड्योरेंस है और जोहान के पास है टेक्निक। अगर जोहान इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है गीटे की, अगर वो अपनी स्पीड के भरोसे इसके हर एक अटैक से बचे और अपना पाथ डायरेक्टली इस्तेमाल करे, मतलब उसको परखे ना, जिसके वो अगर ऐसा ना करे कि भाई मैं इसको फिर परख लूँ, नहीं ऐसा नहीं। अगर वो डायरेक्ट अपना पाथ इस्तेमाल करे और डायरेक्टली क्विकली, मतलब जल्दी डिसीजन ले, जैसे कि ओजी डेनियल, आई मीन बिग डेनियल को कॉपी करना यूआई वाले को, ऐसे ऐसे करके बस उसके अटैक से इसको बचना है। और उम्मीद है कि भाई वो कुल्हाड़ी लेके ना आए, ठीक है। गीटे कुल्हाड़ी लेके आ जाएगा तो भाई फिर खेल ही बदल जाएगा, है ना। बस इसको उसके अटैक से बचना है और डिसीजन बहुत जल्दी लेने हैं, तो ये इसको हरा सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी है 70% पॉसिबिलिटी है इसकी। अगर वो भाई वो ज़्यादा मतलब अकड़ में आ जाए कि भाई मैं इसको हरा दूंगा ऐसे वैसे, तो भाई चांस आ जाते हैं 30%, ठीक है। और जब इसका और जो गन का जो बैटल हुआ था हंट फॉर गन आर्क में, तब गन ने इसको कहा था कि तू एंड्योरेंस की वजह से तू मुझे नहीं हरा पाया, नहीं तो मैं यहाँ पे गिर जाता, समझ रहे हो ना। तो एंड्योरेंस अगर इसने अपनी बढ़ा ली होगी तो बंदा भाई, अगर इसने एंड्योरेंस भी बढ़ा ली तो भाई ये प्री जनरेशन के लेवल का बन जाएगा। मतलब इसके पास 4 मास्टरी ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। और फिर ये गीटे के इसके बाद गीटे को हराने के इसके 80% चांस बन जाते हैं, ठीक है। तब तक जब तक हमें ये ना पता चले कि भाई गीटे के पास भी कोई टेक्निक वाली मास्टरी है। अभी तक उसकी टेक्निक हमको दिखाई नहीं गई है, बस वो आता है 2-4 पंच मारता है, कुल्हाड़ी से काट देता है, ठीक है ना। तो इसी बात पे, और अगर ये और एमसी अपना मेन कैरेक्टर, अगर ये दोनों मिलके अगर गीटे से लड़े तो भाई 100% चांस है कि वो गीटे को हरा देगी, मुझे पता है भाई, क्योंकि दोनों के पास मास्टरीज है, आई मीन पाथ है ना। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर तुम्हें मुझे गाली देना है कि भाई तूने गलत बनाया है तो कमेंट सेक्शन पड़ा है भाई। अगर मुझे सजेशन देना चाहो तो कि हाँ भाई ये सही है और ये गलत है, तो भी तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन बराबर है। लव यू गाइस, तुमने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी। सायोनारा, आरिगातो।